25 दिन में डायबिटीज खत्म, चूरन खाओ, इंसुलिन से मुक्ति पाओ। आपने भी इंटरनेट पर ऐसे ऐड जरूर देखे होंगे। वहीं दूसरी ओर ये भी कहते सुना होगा कि एक बार शुगर की दवाई अगर शुरू हो गई तो भाई मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। कुछ लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि डायबिटीज रिवर्स तो हुई थी, दवा भी बंद हुई थी, पर फिर थोड़े दिनों के बाद वापस शुरू हो गई। अब ये कैसा रिवर्सल हुआ? क्या डायबिटीज रिवर्सल सिर्फ एक मार्केटिंग का धोखा है? क्या आपकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? पता करेंगे मेरे डायबिटीज रिवर्सल मीटर से, जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी डायबिटीज की स्टेज क्या है। क्या नहीं पता? कोई ना, वीडियो में आगे वो भी बता देंगे। बस ध्यान से अंत तक देखते रहना, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी मेटाबॉलिज्म एंड लाइफस्टाइल डिजीज एक्सपर्ट, आपकी हेल्थ गाइड। भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और 40 करोड़ लोगों को होने वाली है। बट आई बेट 1% से भी कम लोग जानते होंगे कि डायबिटीज एक्चुअली में होती कैसे है। अच्छा आप बताओ, क्या डायबिटीज मीठा या चावल खाने से ही होती है? चावल और मीठा छोड़ दोगे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी? क्या सच में करेले के जूस या मेथी चबाने से डायबिटीज ठीक हो सकती है? आपको भी नहीं पता ना, इसीलिए तो उल्टे सीधे क्लेम्स में फंसे रहते हो। डायबिटीज तो ठीक होती नहीं है, पैसा, वक्त, मूड सब बर्बाद। और याद रखिए, अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है या आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, खास करके पेट के अराउंड चर्बी बढ़ी हुई है, या फिर आपको हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो आपको डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज नहीं तो कल, कभी ना कभी आपको इस सच को जानने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए आज ठीक से एक बार समझ ही जाओ ना कि डायबिटीज एक्चुअली क्या है और कैसे होती है। एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद ही आप समझ पाओगे कि आप डायबिटीज की कौन सी स्टेज में हो, और तभी आप समझ पाओगे कि क्या आपकी डायबिटीज सही तरीके से रिवर्स हो सकती है। तो चलो देखते हैं डायबिटीज की कहानी डॉक्टर शालिनी की जुबानी। और आज की कहानी का हमारा सुपरस्टार है रमेश। रमेश ने एक ऐसी गलती की जो 90% लोग करते हैं, और वही गलती उसे इंसुलिन तक लेके गई, सिर्फ 40-42 साल की उम्र में। कैसे? पता लगाते हैं। भाई 20-22 साल की उम्र में रमेश भाई हमारे कॉलेज के दिनों के फुटबॉल टीम के स्टार हुआ करते थे। दिन भर दबा के खाते थे, लेकिन उससे उनको कुछ होता नहीं था, फिट रहते थे। क्योंकि रमेश जितनी कार्बोहाइड्रेट शुगर अंदर डालता था, फुटबॉल ग्राउंड पे उससे ज्यादा खर्चा कर दिया करता था। कैसे? ध्यान से सुनना, यही आगे डायबिटीज स्टेज बनाने का बेस है। देखो, खाने में जो हम कार्ब्स खाते हैं उससे हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज या शुगर बनता है। शुगर का लेवल जैसे ही ब्लड में बढ़ता है, शरीर में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है पैंक्रियाज नाम के एक ऑर्गन से, जो ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर या सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम करता है। सेल्स इन ग्लूकोज को लेके एनर्जी में बदल देती है, और उसी एनर्जी को यूज करके हम पूरे दिन अपना काम चलाते हैं। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी हम यूज करेंगे, उतना सेल्स खाली रहेंगे, उतना ही ज्यादा ग्लूकोज सेल्स लेते रहेंगे, और ब्लड में शुगर नॉर्मल रहेगी। अब क्योंकि रमेश फुटबॉल ग्राउंड पे जम के खेलता था, उसके सेल्स हमेशा खाली रहते थे और सब ग्लूकोज आराम से ले लेते थे। यहाँ तक सब चंगा था। पर फिर रमेश की जिंदगी में वो पल आया जो हम में से कई लोगों की जिंदगी में आता है, और सेहत का बैंड बजा जाता है। शादी की बात नहीं कर रही हूँ, नौकरी लगी रमेश की। बैंक की नौकरी में लगने के बाद दिन रात कुर्सी पर बैठे बैठे कड़ी मेहनत करने लगा। खाना वही फुटबॉलर वाला, पर एक्टिविटी जीरो। अब क्योंकि शरीर को एनर्जी नहीं चाहिए थी, इसीलिए सेल्स ग्लूकोज यूज ही नहीं कर रहे थे, और बचा हुआ सब ग्लूकोज या शुगर सेफ्टी डिपॉजिट में डालते जा रहे थे। मतलब रमेश के पेट के पास फैट बनता जा रहा था। धीरे धीरे रमेश के सेल्स या स्टोरेज अब फुल हो चुके थे। जब भी वो थोड़ा मीठा ज्यादा खा लेता था, उसके सेल्स कहते थे भाई बस कर, अब जगह नहीं है। और इस समय पर इंसुलिन बेचारा धक्का दे दे के ठूस ठूस के कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज डालने लगा। इसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इससे रमेश को थकान बहुत लगने लगी। उसके चक्कर में वो डॉक्टर के पास गया। जांच करने के बाद डॉक्टर बोले, भाई रमेश तुमको तो प्री डायबिटीज हो गई है, संभल जाओ। और रमेश ने इसको इग्नोर किया। काम का लोड बहुत ज्यादा था ना, और यहाँ पर रमेश पहुंच गया डायबिटीज स्टेज 1 और 2 में। अब आप में से कितने लोगों को रमेश की कहानी अपनी जैसी लग रही है? कमेंट में ME लिखकर जरूर बताइएगा। और आगे का वीडियो ध्यान से देखो, आपकी स्टेज में शायद रिवर्सल पॉसिबल है। क्या स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। 2 साल बीत गए। रमेश के पैंक्रियाज ने बहुत कुछ झेला। 2 गुना 5 गुना ज्यादा इंसुलिन बनाने लगा, ताकि धक्का दे दे के कैसे भी शुगर को कोशिकाओं के अंदर भेजा जाए। और एक दिन पैंक्रियाज ने हार मान ली। शुगर ब्लड में ओवरफ्लो होने लगी। इस समय पर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला, भाई रमेश अब तुमको डायबिटीज हो गई है। मतलब रमेश पहुंच गया स्टेज 3 में। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा, सुनो भाई,
ये दवाई शुगर दबाएगी, लेकिन तुम्हें एक्सरसाइज करके अपनी टंकी मतलब अपनी सेल्स को खाली करना पड़ेगा। रमेश ने दवा तो खाना शुरू किया, पर यहाँ हुई रमेश से एक गलती जो उसे बहुत भारी पड़ी और आज तक वो उसको भुगत रहा है। भाई उसने दवा खाई और कुछ दिनों के बाद शुगर रिपोर्ट वापस चेक की, रिपोर्ट आई नॉर्मल। रमेश ने सोचा अरे शुगर तो नॉर्मल हो गई, मतलब डायबिटीज खत्म। उसने दवाई बंद कर दी, पर लाइफस्टाइल वैसी की वैसी ही रखी। नतीजा, एक दिन रमेश ऑफिस में बेहोश होकर गिर गया। अस्पताल में शुगर चेक की तो पता चला 500 के पार। रमेश रोते हुए डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब पुरानी गोली ही शुरू कर दो, ठीक तो हो जाऊंगा ना। डॉक्टर ने कहा, रमेश नहीं, इतने साल तुमने पैंक्रियाज से गधा मजदूरी करवाई है, अब तुम्हारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स हो गए हैं खत्म, फैक्ट्री हो गई है बंद, अब इंसुलिन नहीं बनेगा, तुम्हें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी। और ये होती है डायबिटीज की आखिरी स्टेज। जब पिछली बार तुम मेरे पास आए थे, मैंने लाइफस्टाइल चेंज करने को कहा था, अगर उस समय ही तुमने कर ली होती तो आज दवाइयां खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर अब कुछ नहीं हो सकता। और पता है, तब रमेश केवल 42 साल का था और अब वो पछता रहा था। पर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब रमेश की स्टोरी से आपने क्या सीखा? रिवर्सल हो तो सकता है, पर सिर्फ लिमिटेड टाइम तक, सर्टेन कंडीशंस में ही होता है। सबकी डायबिटीज रिवर्स नहीं होती और यही रिवर्सल का सबसे बड़ा मिथ है। डायबिटीज एक्चुअली 5 स्टेजेस में होती है और इसको पहचानने के बारे में बस अभी अगले 1 मिनट में मैं आपको बताने ही वाली हूँ। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सिर्फ पहली 3 स्टेज में ही निश्चित तौर पे रिवर्सल पॉसिबल है और इसके बाद बहुत कठिन है डगर पनघट की। अब क्या आपकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? क्या आप पहली 3 स्टेजेस में आते हो? उसको पहचानने के लिए आपको हर स्टेज के लक्षण और लैब रिपोर्ट में क्या दिखेगा ये भी पता होना चाहिए। तो फटाफट से लैब रिपोर्ट निकाल के बैठ जाओ अगर आपने करवाई होगी और ध्यान से जो लक्षण और रिपोर्ट्स बता रही हूँ वो सुनते जाओ। एक बार आपको स्टेज पता चल गई तो रिवर्सल मीटर में डाल के चेक करो कि आपका क्या होगा जनाबे आली। और भाई अपने चाहने वालों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर लो ताकि वो भी चेक कर ले वो सेफ है कि नहीं। और अब डायबिटीज की स्टेजेस फटाफट से देखते हैं। स्टेज नंबर 1 होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये साइलेंट स्टेज होती है। इसमें आपको सबसे पहले आपका वेस्ट का साइज बढ़ता हुआ नजर आएगा, बेली फैट बढ़ेगा और कपड़े जरा टाइट होते रहेंगे। खाना खाने के बाद नींद बहुत जोर से आएगी। शुगर या मीठा खाने की या ज्यादा चावल रोटी खाने की आपकी क्रेविंग्स बहुत बढ़ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, गर्दन और अंडर आर्म्स के आसपास काले रंग के पैच दिखने लगेंगे जिसको एकेंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। तो फटाफट से वीडियो यहाँ पॉज करो और चेक करके देखो आपके नेक, थाइस, अंडर आर्म्स और नकल्स में क्या इस तरह के पैच दिख रहे हैं। इसके साथ साथ शरीर में एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत होगी। सुबह जोर शोर के साथ दिन की शुरुआत करोगे बट शाम तक ढीले पड़ जाओगे। यहाँ पर मोटा मोटी लैब टेस्ट सब नॉर्मली आते हैं। फास्टिंग इंसुलिन अगर चेक कराओगे तो वो आपको बढ़ी हुई दिखेगी और यही सजेस्ट करेगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है शरीर। ये सबसे अच्छा टाइम है एक्शन लेने का। 100% रिवर्सल पॉसिबल। आप में से कितने लोग इस स्टेज पे हो? कमेंट में S1 लिख के भेजो। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि यहाँ रिवर्सल के लिए 1 रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमारी डायबिटीज रिवर्सल सीरीज के 6 वीडियोस आने वाले हैं जिसका आज पहला वीडियो है। सिर्फ उस सीरीज को ध्यान से देख के अगर आप सही तरीके से फॉलो कर लोगे तो बिना पैसा खर्चा किए आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। इसलिए 6 के 6 वीडियोस ध्यान से देखना। और अब चलते हैं स्टेज 2 पे जो कि है प्री डायबिटीज। यहाँ मोटा मोटी पहले स्टेज के सारे लक्षण होते हैं। उसके साथ साथ दिन भर की थकान बहुत बढ़ जाती है। सुबह उठ के भी फ्रेश फील नहीं होता, लेजी सा ही लगता है जैसा रमेश को लग रहा था। इसके साथ साथ दिमाग में धुंधलापन रहता है, भूख बढ़ने लग जाती है। अगर आप यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवाओगे तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 के बीच में आएगी। HbA1c 5.7 से 6.4% के आसपास और खाना खाने के बाद वाली शुगर हो सकता है 140 से 200 के बीच में आ जाए। और आपके लिए गुड न्यूज ये है, यहाँ अगर सही तरीके से आप मेहनत करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए डायबिटीज से बच सकते हो। दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी स्टेज 2 या 3 में हो और 100% डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हो तो आपको एक्सपर्ट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ वीडियोस देख के आपका काम नहीं चलेगा। तो गाइडेंस के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर DR लिख के भेज दो। और अब चलते हैं स्टेज 3 पे जो कि अर्ली डायबिटीज की स्टेज है। 90% केसेस में यहाँ आपकी शुगर डिटेक्ट होती है। लक्षण क्या रहेंगे? बार बार पेशाब जाओगे, प्यास बहुत लगेगी, बहुत ज्यादा थकान लगेगी, बिना कुछ मेहनत किए ही थके जा रहे हो, कुर्सी पर बैठे बैठे थकान हो रही है। वेट लॉस भी हो सकता है कुछ लोगों का थोड़ा सा। और कितने भी घंटे सो लो, हमेशा सुबह ऐसा लगेगा कि नींद पूरी हुई नहीं है। इस स्टेज पे अगर आप शुगर टेस्ट करवाते हो तो फास्टिंग ब्लड शुगर 126 के आसपास आएगी, HbA1c 6.5 के आसपास और खाना खाने के बाद की शुगर 200 से पार चली जाएगी। यहाँ से आप लाइफस्टाइल और सही डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन फ्री हो सकते हो। और इसी गुड न्यूज पे अगर यहाँ तक आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब चलते हैं स्टेज 4 पे जो कि एडवांस डायबिटीज है। बहुत लंबे समय से शरीर में शुगर के लेवल ज्यादा है। यहाँ पर
पर यूजुअली लक्षण वही रहते हैं, थकान बहुत ज्यादा होना, बार बार इन्फेक्शंस होना, घाव ठीक से नहीं भरते, समय लेते हैं, हाथ पैरों में झुंझुनाहट का एहसास होता है, सुन्नपन हो सकता है। यहाँ पर शुगर लेवल्स में आपके HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स पोस्ट मील थोड़े बढ़े हुए नजर आते हैं। यहाँ रिवर्सल मुश्किल है पर रेमिशन हो सकता है, मतलब शुगर कंट्रोल विद मिनिमल मेडिसिन। और अब चलते हैं स्टेज 5, कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज होती है। यहाँ पर डायबिटीज के कारण या बढ़ी हुई शुगर के कारण शरीर में बाकी ऑर्गन्स में नुकसान होना शुरू हो जाता है, जैसे दिखने में धुंधलापन आना, रेटिनोपैथी हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकता है, यूरिन में झाग निकल रहा हो या हाथ पैरों में स्वेलिंग हो, नर्व डैमेज हो सकती है, जैसे बहुत से लोगों में डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, पैर में सुनपन पड़ता है, जलन का एहसास होता है, हार्ट इश्यूज जैसे कि चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, हार्ट अटैक के केसेस बन सकते हैं। इस केस में भी सारे ब्लड टेस्ट जैसे HbA1c है, यूरिन माइक्रोएल्बुमिन है, क्रिएटिनिन लेवल्स है, आंखों का फंडस एग्जामिनेशन करेंगे, सब बढ़ा हुआ आता है। अगर आप ऐसी स्टेट पे हो तो यहाँ रिवर्स नहीं हो सकती आपकी डायबिटीज, पर हाँ यहाँ अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हो, शुगर अच्छा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो कम से कम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। और अब आपको पता चल गया डायबिटीज की स्टेज क्या है, तो चलो फटाफट से बिना टाइम गवाए रिवर्सल मीटर चेक कर लेते हैं। हर क्वेश्चन का एक आंसर रहेगा, सिर्फ यस या नो में दीजिएगा। यस में अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए, नो में 0 पॉइंट दीजिए। एंड में आपका टोटल स्कोर कैलकुलेट करना। पहला, क्या आपको डायबिटीज डायग्नोज हुए 5 साल से कम टाइम हुआ है? दूसरा, क्या आप इंसुलिन इंजेक्शंस नहीं लेते? तीसरा, क्या आपका HbA1c 7.5 से कम है? चौथा, क्या आपका वेट या बेली फैट रिसेंटली बढ़ा है? बहुत ज्यादा नहीं। पांचवा, क्या आप रोज 20 से 30 मिनट वॉक या फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो? छठवा, क्या आप दिन में ज्यादातर खाना घर पे सिंपल खाना ही खाते हो? सातवां, क्या आप 6 से 8 घंटे की अच्छी खासी नींद ले पाते हो? आठवां, क्या आपका स्ट्रेस मैनेजेबल है? बहुत ज्यादा तो नहीं है। नौवां, क्या आपका अभी तक कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, जैसे कि आंखों में धुंधलापन, किडनी खराब, नर्व डैमेज, न्यूरोपैथी वगैरह या हार्ट की मेजर प्रॉब्लम? और 10वां, क्या आप लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए रेडी हो? अब फटाफट से अपना स्कोर देख लो। अब अगर आपका स्कोर 0 से 2 आया है, इसका मतलब रिवर्सल पॉसिबल नहीं के बराबर है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन रोक सकते हो, और ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों की जान डायबिटीज से नहीं, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से जाती है। लाइफ की क्वालिटी नहीं तो कम से कम लाइफ तो बचा सकते हो। और अगर आपका स्कोर 3 से 7 आया है तो 50-50% चांस है, सही गाइडेंस में मेहनत करोगे तो डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है। अगर 8 या 10 के आसपास आया है तो 100% आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। आपका स्टेज अर्ली है और बॉडी रिस्पॉन्सिव है। भाई अगर आपका स्कोर 3 से ऊपर आया तो मेरी तरफ से लख लख बधाइयां, और आपको तुरंत ही पैंक्रियाज को नुकसान पहुंचाने वाली गलतियां करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो आप समझ ही चुके हो, पैंक्रियाज खत्म तो खेल खत्म। तो कौन सी है वो 10 गलतियां जो आपकी डायबिटीज की एक्चुअल वजह है और उन्हें बंद करना जरूरी है? ये जानने के लिए हमारी डायबिटीज रिवर्सल सीरीज का 2nd वीडियो देखना, जो नेक्स्ट थर्सडे को आने वाला है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।